आज का जो वीडियो है स्पेशली वेडिंग यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं। बीच में एक ही महीना रह गया होगा, बट उससे पहले वो कैमरा परचेज़ कर लेते हैं या फिर फ़ोटोग्राफ़ी के लिए या फिर वीडियोग्राफी के लिए। आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है एंड मैंने एक सीरीज़ भी स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट रिव्यू शेयर कर सकूँ, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कंपैरिजन वीडियो भी शेयर कर सकूँ, ताकि आप या फ़ोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के लिए एक परफेक्ट कैमरा को सेलेक्ट कर सकें। आज का ये वीडियो है जिसमें मैंने कैनन का R8 और निकॉन का Z5 कैमरे के बीच में सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए अगर आप परचेज़ करने के बारे में सोच रहे थे यार कौन सा कैमरा स्पेशली वेडिंग के लिए परचेज़ किया जाए, वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम कुछ पॉइंट्स को साथ में लेके चलेंगे ताकि दोनों कैमरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो सके। जैसे कि यार इस कैमरे में क्या फोटोग्राफी बेस्ट फीचर्स है, ठीक है, बॉडी हैंडलिंग कैसी है इन दोनों कैमरों की, साथ ही साथ कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। वैसे हमारी जो कैटेगरी है वो स्पेशली वेडिंग को लेके है, लेकिन दोनों कैमरे में क्या हम दूसरे कैटेगरी में भी इन कैमरों को रख सकते हैं कि नहीं। लेंसेज की बातें हम ज़रूर करेंगे क्योंकि यूज़र यार एक बार किट खरीदने के बाद वो लेंस में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहता है और आने वाले यार 2-3 साल तक वो एकदम टेंशन फ्री रहना चाहता है कि उनको दूसरा कैमरा अपग्रेड नहीं करना। इसी कैमरे के साथ कुछ लेंस अपग्रेड के साथ कैमरों को बहुत लंबे समय तक यूज़ करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यार प्राइस को लेके, क्योंकि यार जो यूज़र होता है ना वो कम से कम न तो 30-40% तो प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है। तो इन सारे चीज़ों को हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम एक परफेक्ट वेडिंग का कैमरे को सेलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों पहले मैं लॉन्चिंग की बात करता हूँ। दोनों ही कैमरे में आपको लगभग 3 साल का फ़र्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो Z5 कैमरा है वो 2020 का लॉन्चिंग है और कैनन का R8 कैमरा है वो न्यू लॉन्चिंग है, फरवरी 2023 की लॉन्चिंग है। बॉडी डिज़ाइन और हैंडलिंग की बात अगर करें तो डिज़ाइन दोनों ही कैमरे का बहुत बढ़िया है क्योंकि कैनन और निकॉन दोस्तों बहुत लंबे समय से अपने कैमरे को डिज़ाइन कर रहा है। नो डाउट दोनों कैमरे का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो दोनों ही कैमरे का जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा डीप है और कंफर्टेबल है। तो हैंडलिंग भी करने में आपको दोनों ही कैमरे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेट को लेकर थोड़ा सा फ़र्क ये है और साइज़ भी थोड़ा सा कम है। यहाँ पे 129 ग्राम ज़्यादा लाइट वेट है यहाँ पे कैनन का R8 कैमरा। कैनन के R8 कैमरे में सबसे बड़ा चेंजमेंट आपको ये देखने को मिलता है कि इसकी LCD है वो वेरी एंगल है, ठीक है। दोनों ही कैमरा फुल टच कंट्रोल है, बट निकॉन के Z5 कैमरे में टिल्टिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है और कैनन के R8 कैमरे में यहाँ पे वेरी एंगल सपोर्टेड है। देखिए वेडिंग के मामले में स्पेशली फोटोग्राफी के मामले में मुझे दोनों LCD में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, उसके लिए बेफिक्र रहिए। दोनों ही कैमरे की अगर मैं व्यू फाइंडर की बात करूँ तो यहाँ पे निकॉन का Z5 कैमरे का जो व्यू फाइंडर है वो ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पे 3.69 मिलियन डॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, वहीं पे कैनन के R8 में 2.36 मिलियन डॉट्स रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। बटन एंड कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो ऑब्वियसली कि निकॉन के Z5 कैमरे में बटन और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कस्टमाइज बटन, साथ ही साथ कैनन के R8 कैमरे में यार ऐसा लगता है ना बहुत कम फंक्शंस बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे जॉयस्टिक का ऑप्शन निकॉन के Z5 कैमरे में देखने को मिलते हैं जो कि उस कैमरे में नहीं देखने को मिलते हैं। जॉयस्टिक जो ऑप्शन है ना बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है। फोकस मोड, एरिया मोड को बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दोनों ही कैमरे में अगर मैं वेदर सीलिंग की बात करूँ तो दोनों ही कैमरे में बेसिक सीलिंग्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। कैमरे में अगर मैं USB पोर्ट्स की बात करूँ तो बेसिकली जो एंट्री लेवल पे होना चाहिए, C टाइप पोर्ट, फास्ट चार्जिंग, डाटा ट्रांसफ़र, वो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। एक्सटर्नल माइक, हेडफोन जैक, वो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है बॉडी हैंडलिंग, डिज़ाइन, वेट को लेके आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। दोनों ही कैमरा बेस्ट है दोस्तों। अब करते हैं बात फ़ोटोग्राफी फ़ीचर्स की कि दोनों कैमरे में से बेस्ट फोटोग्राफी फीचर्स किस कैमरे में है, स्पेशली वेडिंग के लिए कौन सा सेलेक्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं कैमरे में मेगापिक्सल की। तो दोनों ही कैमरे में आपको 24.2 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर आपको देखने को मिलता है। सेम मेगापिक्सल है दोस्तों और दोनों ही FSI सेंसर के साथ आता है। मैंने बहुत सर्च किया है, बहुत से कंपैरिजन देखे हैं मैंने, तब जाके आपको बता रहा हूँ कि दोनों ही कैमरे में चाहिए सो परफॉर्मेंस, इमेज क्वालिटी है वो आपको एक जैसा ही देखने को मिलता है। सेंसर में कोई भी ऐसा बड़ा चेंजमेंट आपको नहीं देखने को मिलता है। तो मेगापिक्सल को लेके, सेंसर के इमेज रेजोल्यूशन क्वालिटी को लेके भी बेफिक्र हो जाइए, दोनों में से कोई भी एक कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू शूटिंग, जो ब्रश शूटिंग है ना, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जहाँ निकॉन का कैमरा Z5 अगर मैं कंटिन्यू शूटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 4.5 का ब्रश शूटिंग आपको देखने को मिलता है।
वही कैनन के उसमें बात करें ब्रश शूटिंग के बारे में, हालांकि जो कैनन के R8 कैमरे में 6.5 है FPS, ये भी कोई बड़ा FPS नहीं है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कैनन का जो R8 कैमरा है ना वो 40 FPS की ब्रश शूटिंग आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर मैं बात करूँ वेडिंग से रिलेटेड कि यार वेडिंग्स में क्या हमें 40 FPS का ब्रश शूटिंग चाहिए, तो मेरे ख्याल से मेरा जो ओपिनियन है इसको लेके, तो मुझे नहीं लगता इतना हाई स्पीड शूटिंग्स आपको वेडिंग्स में चाहिए होगा। तो अगर मैं कंटिन्यू फास्ट शूटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको कैनन का R8 अच्छा परफॉर्म दे रहा है, तो यहाँ पे नो डाउट दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑटो फोकस सिस्टम की। तो देखिए यहाँ पे ऑटो फोकस की जो टेक्नोलॉजी है, 3 साल का फ़र्क है दोनों कैमरे में। तो यहाँ पे कैनन के R8 कैमरे में आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑटो फोकस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 1000+ ऑटो फोकस पॉइंट्स इस कैमरे में आपको देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट ट्रैकिंग की बात करूँ, ह्यूमन एनिमल तो अब छोड़ दीजिए, अब आप ट्रैक कर सकते हैं वर्ड को, ठीक है। व्हीकल में कार्स, बाइक्स, ट्रेन, एरोप्लेन तक के भी सब्जेक्ट को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं बात करूं ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे कैनन नेक्स्ट लेवल पे है, उसका कोई टक्कर नहीं है निकॉन के Z5 कैमरे से। लेकिन वेडिंग्स में कितना टक्कर है, यहाँ पे निकॉन Z5 ले सकता है कि नहीं टक्कर। अब देखिए वेडिंग्स में, ठीक है, ना व्हीकल होते हैं, ना कोई वर्ड्स होते हैं, ना एरोप्लेन, ना ट्रेन होता है, इन सब चीज़ों का वेडिंग्स में हमारा कोई काम नहीं है। वेडिंग्स में सिंपल ह्यूमन होते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि निकॉन के Z5 कैमरे में ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी की, आज के जो डेट का जो फर्मवेयर है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, ऑटो फोकस फास्ट है। साथ ही बात करें 273 ऑटो फोकस पॉइंट्स के साथ आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि ह्यूमन एंड एनिमल के आई को ट्रैक कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं वेडिंग की, तो नो डाउट यहाँ पे भी दोनों कैमरे में से किसी कैमरे को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों ही कैमरे में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, जो कि अब निकॉन Z5 कैमरे में आपको प्लस देता है और कैनन के R8 कैमरे पे माइनस। यहाँ पे मैं बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करूँ, जहाँ पे इन बॉडी सेंसर शिफ्ट निकॉन के Z5 कैमरे में 5 एक्सेस का देखने को मिलता है, जो कि कैनन के R8 कैमरे में आपको नहीं देखने को मिलता है। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक था कि जब कैनन का R8 कैमरे को लॉन्च किया था, फिर बॉडी में VR क्यों नहीं दिया गया। एक और प्लस पॉइंट है यहाँ पे निकॉन Z5 कैमरे में, जहाँ पे एक नहीं 2 प्लस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे स्लॉट की, तो यहाँ पे कैनन के R8 कैमरे में सिंगल स्लॉट दिया हुआ है और निकॉन के Z5 में डुअल कार्ड स्लॉट दिया हुआ है। वैसे दोनों ही कैमरे के जो स्लॉट्स है UHS सेकंड कार्ड को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट और भी दिया हुआ है कि कैनन का जो कार्ड स्लॉट का मतलब स्पेस है कहाँ पे है, वो बैटरी के पास है। कहीं ना कहीं ट्राईपोड के साथ हमें ये मुश्किल हो सकता है कि उसका कैप निकलेगा या नहीं, बैटरी कैप, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है जब नीचे ही स्लॉट दिया होता है। दूसरा यहाँ पे डिसएडवांटेज कैनन के R8 कैमरा में ये भी देखने को मिलता है बैटरी। यार कैनन के R8 कैमरे में जो बैटरी दिया हुआ है ना, वो EL17 बैटरी दिया हुआ है, जो कि यार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया है। निकॉन के Z5 कैमरे में वहाँ पे आपको 15C बैटरी देखने को मिलता है। हालांकि दोनों ही बैटरी पावर बैंक सपोर्टेड है, लेकिन दोनों ही कैमरे के बैटरी में कम से कम नहीं तो 100+ इमेज के शॉट्स के फ़र्क है, बैकअप का फ़र्क। ओवरऑल अगर मैं फ़ोटोग्राफी फ़ीचर्स की अगर मैं बात करूं कि कौन सा कैमरा यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है, टेक्नोलॉजी के मामले में, फास्ट स्पीड के मामले में कैनन का R8 कैमरा अल्टीमेट कैमरा है। बट हम कर रहे हैं वेडिंग की बात, वहाँ पे मुझे जहाँ तक लगा है कि अगर इस कैमरे में कुछ एडवांटेज है तो यहाँ पे निकॉन के Z5 में भी कैमरे में कुछ एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं। तो वेडिंग को लेके मुझे दोनों ही कैमरे में कोई भी कैमरा ऊपर नीचे नहीं लगा है। दोनों ही कैमरा वेडिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए परचेज़ कर सकते हैं, बेस्ट है, मेरा ओपिनियन यही है आपके साथ। बात करें कैटेगरी की दोस्तों, वैसे तो वेडिंग कैटेगरी से रिलेटेड ही ये वीडियो है, लेकिन किस कैटेगरी में और हम रख सकते हैं, हमारा अगर जॉनर कुछ और टाइप की फ़ोटोग्राफी में भी है, तो कौन सा कैमरा में किस कैटेगरी में रखना चाहिए। मैं तो कहूँगा निकॉन Z5 कैमरा सिर्फ और सिर्फ वेडिंग के लिए यूज़ कर लो, किसी और चीज़ के लिए यूज़ मत करो। हाँ, अगर ट्रैवल में शूट करना चाहते हो, लैंडस्केप शूट करना चाहते हो, तो निकॉन का Z5 कैमरा वहाँ भी शूट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ कैनन R8 कैमरे के बारे में, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है, ट्रैवल शूट कीजिए, लैंडस्केप शूट कीजिए। जो पॉइंट है वो है लेंसेज। अब लेंसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे फोटोग्राफर ऐसे भी है दोस्तों जो कि किट लेंस के साथ खुश रहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं,
लेकिन कैमरा वो 2 से 3 साल ज़रूर चलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जहाँ पे वो 2-3 साल उस कैमरे को चलाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के कैटेगरी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज को भी सिलेक्ट करते हैं। तो लेंसेज का जो पार्ट है ना फोटोग्राफी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज के डेट में कैनन लेंस को लेके थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। अगर मैं एंट्री लेवल की भी बात करूँ तो वहाँ पे भी उनके पास उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है जितना इन 5 सालों में निकॉन के पास ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूँ प्राइम लेंस की, जहाँ पे उनके प्राइम लेंस के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद उन्होंने अच्छे वाइड एंगल को भी लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे APS-C में भी काफ़ी अच्छे लेंस को लॉन्च किया है। फुल फ्रेम की बात करूँ तो 28 mm, 26 mm, ठीक है। उसके बाद बात किया 40 mm की बात करूँ, बहुत सारे लेंस हैं उनके पास है दोस्तों। स्पेशली अगर पोर्ट्रेट के लिए चाहिए तो 40 mm जैसे लेंस को आप ले सकते हैं सस्ते में। आप थर्ड पार्टी की तरफ भी मत जाइए, ठीक है। ओवरऑल मैं उतनी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आप भी सर्च करेंगे तो आपको भी ईजिली मिल जाएगा। कि लेंसेज की बात करें तो निकॉन के Z5 कैमरे में आपको लेंसेज को लेके अच्छे और बेस्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि प्राइस MRP क्या है। और जो यूज़र होता है ना, कम से कम नहीं तो 30 से 40% जो फोकस होता है ना, उसको प्राइस को लेकर कंफ्यूज रहता है। यार मेरा इतना प्राइस है ही नहीं, तो यार मैं इतना महंगा कैमरा कैसे ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों ही कैमरे के MRP में, जहाँ पे निकॉन का Z5 कैमरा 24 to 70 f4 लेंस के साथ 1,57,000 के MRP पे आता है। वही मैं बात करूँ कैनन के R8 कैमरा जो कि 24-50 लेंस के साथ 1,62,000 का आपको देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे आपको 5,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन आज का प्राइस की अगर बात करूँ, ये कैमरा आराम से 1,30,000 का आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कैनन के R8 कैमरे की अगर मैं बात करूँ बेसिक किट के साथ, तो ये आपको 1,44,000 के आसपास आराम से मिल जाना चाहिए। तो प्राइस को लेके तो बहुत सिंपल कट है दोस्तों कि यहाँ पे Z5 कैमरा आपके लिए बेस्ट है। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ कि अब जितने भी पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, बेस्ट कौन सा है। सबसे पहले हमने बात किया था बॉडी डिज़ाइन और हैंडलिंग को लेके, जहाँ पे दोनों में से नो डाउट दोनों कैमरे अच्छे हैं। उसके बाद हमने बात किया था फोटोग्राफी के लिए बेस्ट फीचर्स। वैसे कैनन का R8 कैमरा बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन वेडिंग्स के लिए दोनों में से दोनों को ही एक पॉइंट्स है। दोनों में से किसी कैमरे को भी आप परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने बात की कैटेगरी को लेके, तो कैटेगरी यहाँ पे कैनन के R8 को प्लस मिलता है, क्योंकि ये आप वेडिंग के साथ आप आउटडोर अगर अलग जर्नर है आपका, वहाँ पे भी शूट कर सकते हो। लेंसेज को लेके हमने बात किया था, जहाँ पे मुझे लगता है कि निकॉन के पास एक अच्छा ऑप्शन है। एक अगर आप सस्ते में लेंस खरीदना चाहते हो, महंगे में भी खरीदना चाहते हो, वो सब कुछ निकॉन बहुत फास्टली लॉन्च कर रहा है। और वन ऑफ द बेस्ट लेंस उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो 70-180 का, जो कि 120, ठीक है, 1,20,000 के प्राइस में है दोस्तों। ये भाई साहब मतलब क्या कर रही है ना वो लेंस को लेके, तो बहुत ही फास्टली लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पे मैं निकॉन को ही प्लस देना चाहूँगा, क्योंकि इसके लेंस के ऑप्शन ज़्यादा है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है निकॉन का Z5 कैमरे में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन प्राइस को लेके, तो यहाँ पे भी प्लस में देना चाहूँगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो निकॉन का Z5 एक तरफ निकल रहा है। अब ऐसे यूज़र्स, यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दूँ, ऐसे यूज़र जिनका बजट 1,20,000 और 30,000 है, वो डेफिनेटली निकॉन का Z5 कैमरा परचेज़ करें। ऐसे यूज़र जो कि आपके पास बजट भी है और आपका जो परफॉर्मेंस है ना, वो आपको ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए, चुपचाप वो कैनन का R8 कैमरे को परचेज़ कर ले। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्प मिला होगा, तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जल्दी दोस्तों एक और नया वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।